हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं और एक यूनिक एजुकेशनल स्टफ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी वारंगल के लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हम ईच एंड एवरी इंजीनियरिंग ब्रांच का प्लेसमेंट तो देखेंगे ही, साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि किस ब्रांच के कितने स्टूडेंट प्लेस हुए हैं और यहाँ स्टूडेंट को किस टाइप के मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज सैलरी पैकेजेस मिले हुए हैं। यानी गाइस, चाहे बीटेक हो, एमटेक हो, एमबीए हो या फिर एमसीए हो या फिर एमएससी हो, यानी सभी डिविजन्स के आज हम प्लेसमेंट देखने वाले हैं। व्यूअर्स, यू आर वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट सचिन चंद्रा। ऑलवेज सब्सक्राइब फ्रेशर्स गेट फॉर लेटेस्ट एंड यूनिक एजुकेशनल स्टफ। सो गाइस, हम एनआईटी वारंगल के लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में बीटेक से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम बाकी डिविजन्स भी वन बाय वन देखेंगे। तो बीटेक में यहाँ आपके पास 8 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस आ जाती है और यहाँ लगभग 899 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इनमें से 721 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था एंड आउट ऑफ 721 646 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड। सो बीटेक में इस बार का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 62.5 लाख पर एनम का था एंड एवरेज सैलरी 25 लाख पर एनम का रहा है। अब गाइस, हम बीटेक का ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड चार्ट आपके सामने है, जहां आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में 109 स्टूडेंट्स में से 73 ने पार्टिसिपेट किया था। 73 में से 60 प्लेस हुए हैं और मैक्सिमम सैलरी सिविल इंजीनियरिंग का इस बार 16 लाख रुपीज़ रहा है। नॉट बैड, बहुत अच्छा रहा है। और एवरेज सैलरी 9 लाख रुपीज़ के आसपास रहा है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 132 स्टूडेंट में से 113 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 103 प्लेस हो चुके हैं और यहाँ का मैक्सिमम सैलरी 32.5 लाख पर एनम का स्टूडेंट्स को मिला हुआ है और मीडियम सैलरी 12 लाख पर एनम का रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 154 में से 119 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 114 प्लेस हो चुके हैं और हाईएस्ट सैलरी मैकेनिकल का 37 लाख पर एनम का रहा है एंड एवरेज सैलरी यहाँ का 11 लाख रुपीज़ पर एनम का रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 140 स्टूडेंट्स में से 113 पार्टिसिपेट हुए, जिसमें से 107 प्लेस हो चुके हैं और यहाँ का मैक्सिमम सैलरी 45 लाख रुपीज़ का था स्टूडेंट्स एंड एवरेज सैलरी की बात करें तो 18 लाख रुपीज़ का यहाँ का एवरेज सैलरी है। मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 57 स्टूडेंट्स का एडमिशन था, जिसमें से 38 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया और 38 में से 30 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं और यहाँ का मैक्सिमम सैलरी जो था वो 32 लाख पर एनम का था एंड एवरेज सैलरी वुड बी 12 लाख रुपीज़ के आसपास का एवरेज सैलरी था। केमिकल इंजीनियरिंग में 103 स्टूडेंट्स से उसमें से 74 ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट ड्राइव में। 74 में से 70 प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी केमिकल इंजीनियरिंग का 26 लाख रुपीज़ का था एंड मीडियन सैलरी या फिर यूँ कहें कि एवरेज सैलरी यहाँ का 10 लाख रुपीज़ के आसपास का था। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अपने आप में काफ़ी फेमस ब्रांच है। यहाँ पे 143 स्टूडेंट्स का एडमिशन था, जिसमें से 129 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट ड्राइव में और उसमें से 128 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि लगभग 99% का यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिलता है हमें। और हाईएस्ट सैलरी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 62.5 लाख रुपीज़ का है और यहीं यूजी का भी हाईएस्ट सैलरी पैकेज रहा है एनआईटी वारंगल का। और अगर हम एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें तो 25.5 लाख रुपीज़ का यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज हमें देखने को मिलता है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच में 60 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 42 ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट ड्राइव में और उनमें से 34 प्लेस हो चुके हैं और मैक्सिमम सैलरी बायोटेक्नोलॉजी का 31 लाख रुपीज़ का रहा है एंड एवरेज सैलरी रहा है 10 लाख रुपीज़ का। तो ऐसे गाइस, बीटेक में टोटल 646 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। अब गाइस, एमटेक की बात करते हैं तो एमटेक में भी सबसे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग देख लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वाटर हो, एनवायरनमेंट हो, जियोटेक हो। तो ऐसे टोटल डिपार्टमेंट में 91 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं सभी डिपार्टमेंट मिला के। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम सैलरी की बात करें एमटेक सिविल में तो 16 लाख रुपीज़ का मैक्सिमम सैलरी है और एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो 9 लाख रुपीज़ का यहाँ पे स्टूडेंट्स को एवरेज सैलरी मिला हुआ है। एमटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवीजन की अगर बात करें हम तो यहाँ भी हाईएस्ट सैलरी जो है वो 19.5 लाख रुपीज़ का हाईएस्ट सैलरी मिला हुआ है एंड एवरेज सैलरी यहाँ पे स्टूडेंट्स को 11 लाख रुपीज़ के आसपास का मिला हुआ है। टोटल इस डिवीज़न के 53 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं
और फिर बारी आ जाती है एमटेक इन मैकेनिकल की। तो एमटेक के इस डिवीज़न में टोटल 88 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं विथ एन एवरेज सैलरी ऑफ 9 लाख रुपीज़ एंड इसका हाईएस्ट सैलरी 14 लाख रुपीज़ का रहा है। फिर एमटेक इन इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग में टोटल यहाँ पे 43 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। एवरेज सैलरी की अगर बात करें हाँ तो 15 लाख रुपीज़ का यहाँ का एवरेज सैलरी था और मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो 32 लाख रुपीज़ का यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। एमटेक इन मेटलर्जी मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में भी 12 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं और यहाँ का मैक्सिमम सैलरी 16 लाख रुपीज़ का रहा है और एवरेज सैलरी यहाँ का 8 लाख रुपीज़ का रहा हुआ है। एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 17 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। मैक्सिमम सैलरी की बात करें यहाँ तो 19.62 लाख रुपीज़ का मैक्सिमम सैलरी रहा है। एवरेज सैलरी यहाँ का 8 लाख रुपीज़ के आसपास रहा है। फिर एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ टोटल 44 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं और यहाँ का जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज है वो 45.03 लाख रुपीज़ का है एंड एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो 22 लाख रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे एवरेज सैलरी है। एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में हाईएस्ट सैलरी 12 लाख रुपीज़ पर एनम का मिला है स्टूडेंट्स को। एवरेज सैलरी 9 लाख रुपीज़ का रहा है और टोटल यहाँ पे 14 में से 6 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। अब गाइज हम MCA की बात करते हैं तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में टोटल 55 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट ड्राइव में एंड 50 में से 50 प्लेस हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे 100% का हमें प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी 36 लाख रुपीज़ पर एनम का मिला हुआ है एंड एवरेज सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 13 लाख रुपीज़ का एवरेज सैलरी है। MBA की बात करते हैं तो 39 स्टूडेंट में से 37 स्टूडेंट ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था जिसमें से 32 प्लेस हो चुके हैं और यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी स्टूडेंट्स को 15 लाख रुपीज़ का मिला है एंड एवरेज सैलरी 7 लाख रुपीज़ के आसपास का रहा है। MSc इन मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो टोटल 49 स्टूडेंट में से 33 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं और यहाँ का हाईएस्ट सैलरी अगर हम देखें तो हाईएस्ट सैलरी यहाँ का 32 लाख रुपीज़ का रहा है एंड एवरेज सैलरी यहाँ का 9 लाख रुपीज़ पर एनम का रहा हुआ है। अब MSc इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें तो 40 स्टूडेंट में से 36 ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था जिसमें से 6 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं और यहाँ का हाईएस्ट सैलरी 17 लाख रुपीज़ पर एनम का रहा है एंड एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो 9.60 लाख रुपीज़ का यहाँ का एवरेज सैलरी रहा है। MSc इन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 44 स्टूडेंट में से 11 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी की अगर हम बात करें MSc इन केमिस्ट्री की तो 26 लाख रुपीज़ का हाईएस्ट सैलरी रहा है एंड एवरेज सैलरी यहाँ का 8 लाख रुपीज़ पर एनम का रहा है। तो गाइज ये था NIT वारंगल का टोटल डिवीजन वाइज एंड ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी फ्यूचर में साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशन स्टफ के लिए हमें हमेशा सब्सक्राइब करके रखें। तो अगली बार फिर मिलेंगे और एक नए और यूनिक एजुकेशन स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।